और अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान से गधों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गधों को बेचकर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी मजबूत करना चाहता है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्टेड अ राइज इन कंट्रीज डोंकी पॉपुलेशन। ये 2023 जून को पाकिस्तान ने एक सर्वे कराया। इंसानों का सर्वे नहीं करवाया पाकिस्तान ने आज तक। आपको पता है पाकिस्तान में इंसानों का, क्योंकि इंसानों से पैसा थोड़ा ना आते हैं पाकिस्तान में, गधों से आते हैं। तो गधों का सर्वे करवाया गया जून 2023 में और पता लगा कि पाकिस्तान में 5.8 मिलियन यानी कि 58 लाख गधे हैं पाकिस्तान में। इस बीच पाकिस्तान ने अभी अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए गधों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान अब चीन को गधों का निर्यात करेगा। पाकिस्तान और चाइना के बीच एक बड़ी डील हुई है और ये डील ये है कि पाकिस्तान चाइना को 2 लाख से ज्यादा गधे एक्सपोर्ट करेगा हर साल। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं। अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे। वो गधे ये ले जाएं और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाए। पाकिस्तान हर साल चीन को 2,16,000 गधे बेचेगा। अब सवाल यह है कि आखिर इतने ज्यादा गधों का चीन करेगा क्या? हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जिस तरीके से आपने क्लिप के अंदर देखा कि जो पाकिस्तान है अब अपनी भूखमरी जो उस पर आई हुई है उसे बढ़ाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए चीन के साथ में एक बड़ी डील कर चुका है, जिसमें कि वो हर साल चीन को 2 लाख गधे जो है एक्सपोर्ट किया करेगा। अब इसमें एक इंटरव्यू चल रहा था एक पाकिस्तानी आवाम का बंदा जो कि साफ साफ तौर पर कहता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपको स्पेशल वाले इम्पोर्टेंट गधे चाहिए तो आप हमारी पार्लियामेंट में चले जाएं या फिर प्रधानमंत्री हाउस में चले जाएं। कुछ इस तरीके की बातें पाकिस्तानी आवाम कर रही है और कह रही है कि ये गधे बेच करके इकोनॉमी को उठाएंगे। कुछ इस तरीके की बात शहबाज शरीफ को अब पाकिस्तानी जो आवाम है खुद गधा कह रही है। और ये डील जो हुई है, अब इस डील के बारे में मेजर गुरवार सरकार और पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 58 लाख गधे, तो 58 लाख गधे अब इनको आपको कहीं डिप्लॉय करना है गधों को। पाकिस्तान में बीच में पता क्या हो गया था दोस्तों, ये खुद ही मार के खाने लगे थे गधे। ये भी बड़ा मैटर हो गया था। क्या आप गधे खा सकते हैं? हाँ, गधा खाना हराम नहीं है, राइट, लेकिन क्योंकि वेजिटेरियन है, हूफ्ड एनिमल है, लेकिन ठीक नहीं माना जाता, लोग नहीं खाते। वैसे जंग में तो घोड़े भी खाने का रिवाज है, लेकिन गधे आमतौर से लोग नहीं खाते। लेकिन पाकिस्तान में खूब गधे का गोश्त, गधे की बिरयानी, गधे का कोरमा, है ना, गधे के कबाब। तो पाकिस्तानियों ने ये सब पूरा एक कल्चर, गैस्ट्रोनॉमी का पूरा एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गधे पे। तो पाकिस्तानी बड़े शौक से गधा। अब क्या हुआ कि सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर हम अंदर ही गधों को मारेंगे, आप सोचिए, देखिए इन सब चीजों में प्लानिंग, आप हल्का ले रहे हैं पाकिस्तान को, हल्की बात नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सोफिस्टिकेटेड मैटर। पाकिस्तानियों ने यह सोचा, पाकिस्तानी सरकार ने रादर, शहबाज शरीफ ने दिमाग लगाया कि यार देखो, अगर हम गधों को अंदर ही मार देंगे शहर के, तो हमारे शहरी तो ऐसे यहां पे आटे की इतनी लंबी लंबी लाइन है, ये तो खा जाएंगे गधे वहां पे। तो इनको हम गधे नहीं खिला सकते यार। क्यों? क्योंकि जब कोई पाकिस्तानी गधा खा, आप देखो माइंडसेट देखो, जब कोई पाकिस्तानी गधा खा रहा है, पास गधे सबसे ज्यादा है तो खुशकिस्मती से नाम भी हमारा आता है। चलो कहीं तो हम नंबर 1 आए। चलो गधे इंपोर्ट करने में ही हम आ गए, एक्सपोर्ट करने में। ओ भाई, कुछ तो बेच रहे हैं ना। हाँ। कोई दुनिया ने किसी ने पूछा क्या बेचा है, हाँ। हम कहेंगे गधे बेचे हैं। हाँ। दुनिया कहेगी इंडिया वालों क्या बेचे, वो कहेंगे आईटी बेची, सॉफ्टवेयर बेचा, आईफोन बेचे, असि कहेंगे गधे बेचे। हाँ। ये मतलब अब मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे रोना भी आ रहा है। मुझे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि यार मतलब हो क्या रहा है। और अगर गधे सीरियस बिकने पे आए तो 10 करोड़ तो गधे बिक जाने हैं। पाकिस्तान में 2023 में अगर गधों की पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, देखिए दुनिया में सर्वे होते हैं, एजुकेशन के सर्वे होते हैं, लीडर के सर्वे होते हैं। हमारे मुल्क में सच में सर्वे हुआ कि इस मुल्क के अंदर एक्चुअली गधे कितने हैं, तो पता कितने आए? 5.6 मिलियन गधे हैं। और जब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का, पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे। लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे।
क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था, वो गधे, बल्कि अच्छा हर चीज़ की कैटेगरी होती है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी। ये नॉर्मल गधे ना खरीदे चाइना वाले, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेड जो बड़े हैवी गधे हैं ना, वो पार्लियामेंट से मिलेंगे। अच्छा। और अगर उससे भी हैवी चाहिए तो प्रेसिडेंट हाउस चले जाएं, अच्छा। उधर से भी मिल जाएंगे। ठीक है। इनको वो गधे बहुत अच्छे लगेंगे, वो गधे ये ले जाएं, और जो अकल वाले इंसान हैं हम उनको पार्लियामेंट में बिठा देंगे। ठीक हो गया। ये गधे हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और इन गधों से हमारी जान छुड़वा दें तो मैं तो चाइना का शुक्रिया अदा करूंगा अगर पार्लियामेंट से भी कुछ गधे ले जाएं तो। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अगर दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान की बात है, जैसे आपने कहा कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ, मोदी साहब ने वहां पर जो है यूपीआई को ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया कि ये स्विफ्ट मेथड जो है आप यूज करें। आप देखिए कि इंडिया की डिजिटलाइजेशन, इंडिया की जो बैंकिंग है वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि ब्रिक्स तक जा पहुंची है। तो वो मुल्क आप देखिए अपने विजन में कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा स्मार्ट है। यूपीआई पूरी दुनिया में इस वक्त राज करता दिखाई दे। 20 से ज्यादा कंट्रीज में यूपीआई चल रहा है, बाकी कंट्रीज डिमांड कर रही है। ब्रिक्स में भी मोदी साहब ने लॉन्च करवा दिया। बिल्कुल जी, वो दुनिया में अपने आप को मनवाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। वो चीज़ ला रहे हैं जो दुनिया की ज़रूरत है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि चलो जी हम अब देखें, चाइना आईफोन बनाता था, अब बहुत सारी मार्केट शिफ्ट होगी इंडिया में। क्या चीप लेबर मिल गई, जो है उनको सारी फैक्ट्रियाँ लगाने का मौका मिल गया जी। उन्होंने कहा चाइना से इतने महंगे बनते हैं तो हम इंडिया से बनवा लेते हैं। ठीक हो गया। ये देखिए ये लेवल है। अगर यूपीआई की बात करें तो यूपीआई बहुत सारी कंट्रियों के अंदर चलती है जी बिल्कुल। और जब वो जाते हैं ना कहीं पे तो वो अपने ब्रांड्स बताने वाले होते हैं कि ये हमारे पास है तो इसको यूज करें। हम फिर गधे ही बेचेंगे। जब हम जाएंगे हमारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर हमने ये कहना है गधे खरीद लो। और इंडिया जब किस चीज में वो ट्रेडिंग करते चले जा रहे हैं, तो आप जो है कोई ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। ट्रेड हो रही है, गधों की ट्रेड हो रही है, लेकिन ये यकतरफा ट्रेड है। ये जो ट्रेड है ये पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट की जा रही है और चाइना की तरफ से इंपोर्ट हो रही है। चाइना वापसी में गधे नहीं दे रहा, क्योंकि गधे ऑलरेडी बहुत ज्यादा वाफिर हैं, वाफिर से ज्यादा गधे हैं। तो गधे पाले जा रहे हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा। ये देखें, बड़े क्यूट क्यूट गधे पाले जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं, अभी जब मैं आपको दिखाना शुरू करूंगी आपको पता जाएगा। ये देखें, गधों की एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ से चाइना में। और ये जो गधे हैं ना, आप देखें, मैं तो बेचारे मतलब मासूम सा जानवर है, क्या कहें अब हम इसको, है जी। लेकिन आप ये देखिए कि आखिरकार हमने ढूंढ ही निकाला, हमने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली कि जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो लोग कहने लग पड़े इसके ऊपर कि भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब गधे एक्सपोर्ट करें, ये गलत बात है। एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे भिखारी, वो लोग भिखारी खुद ही जहाज भर भर के जा रहे थे पूरी दुनिया में कि जी पाकिस्तानी भिखारी पूरी दुनिया में जहाज भर भर के पहुंच रहे। तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी गधे जहाज भर भर के चाइना पहुंच रहे हैं। तो मुझे उस पर तो एतराज था, भाई कम से कम भिखारियों से तो बहुत अच्छी एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, हमने ये सुना था बचपन से, मतलब किताबों में ये पढ़ते चले आए थे, टेक्स्ट बुक वगैरह में, कि इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। हमें ये नहीं पता था कि गधे एक्सपोर्ट करो चाहे चीन को ही क्यों ना एक्सपोर्ट करने पड़े। हो रहा है और अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ शी जिनपिंग साहब, क्या बात है आपकी, मतलब की तुसी गल्ला करते पे हो। शी जिनपिंग को तो भाई हैट्स ऑफ, इतनी जबरदस्त ट्रेड जो है वो पाकिस्तान का। देखें, पाकिस्तान के लिए अच्छा किया ना शी जिनपिंग।